नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल एग्जिम मित्र कवित अश्विन शाह लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए मेरी वेब सीरीज का एक और एपिसोड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बेवरेज के बारे में जिसके बिना सुबह उठना बहुत लोगों के लिए तकलीफदायक है। एक ऐसा बेवरेज जो कि कई सारे रोमांटिक डेट्स का मूलभूत आधार बन के बैठता है। एक ऐसा बेवरेज जिस बेवरेज के दम पे लोग रात रात भर जाग के पढ़ाई करते हैं और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चाय के बारे में नहीं, कॉफी के बारे में। दोस्तों, कॉफी एक ऐसी बेवरेज है जो हमारे कई सारे इंस्टेंसेस में और इंसिडेंट्स में लाइफ के एक अच्छा रोल प्ले करती है। अब इसी कॉफी की अगर मैं बात करूं तो ये कॉफी हमारे देश से बहुत ही बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट होती है एंड साथ ही साथ हमारे देश के अंदर इसका ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे लेवल पे होता है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपका डिजिटल एग्जिम मित्र आप लोगों के लिए इंटरनेशनल बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग ये सब का एक परफेक्ट मिक्सचर लेके आऊंगा ताकि आप सब लोग इससे 100% बेनिफिट ले सको। ना कि ये कि खाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ना कि खाली डोमेस्टिक बिजनेस, ना कि ई कॉमर्स, ना कि खाली डिजिटल मार्केटिंग। ये चारों का परफेक्ट मिक्सचर आपके बिजनेस के लिए। दोस्तों, कॉफी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एक्सपोर्ट पूरे दुनिया में होता है हमारे देश से। साथ ही साथ आप इसका डोमेस्टिक बिजनेस भी कर सकते हैं अपना एक ब्रांड नेम क्रिएट करके। अब इस कॉफी का जो प्रोडक्ट है ये बिलोंग करता है टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में होने के बावजूद आपको इसके लिए अलग से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कौन सा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? जिसका नाम है कॉफी बोर्ड। ये कॉफी बोर्ड में आपको ये रजिस्टर करवाना है। इसका जो एचएस कोड है वो है 090111। अब मैंने आपको 6 डिजिट एचएस कोड बता दिया है। इस 6 डिजिट एचएस कोड के बाद बाकी के जो इसके वेराइटीज होती है, बाकी इसके जो वेरिएंट्स होते हैं, जो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिफर करते हैं, वो फिर आगे के और 2 डिजिट इसमें ऐड हो जाते हैं और फिर वो 8 डिजिट का एचएस कोड बन जाता है। ये जो कॉफी है, अगर इसका आपको काम करना है डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि गवर्नमेंट की ऐसी संस्था जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में मदद करती है, वहां पे रजिस्टर करवाने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। फायदा नंबर 1, वो आप लोगों को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देगी कि कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है आपको कॉफी एक्सपोर्ट करने के लिए। फायदा नंबर 2, आपको किस कंट्री में मैक्सिमम बायर्स मिल सकते हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। हालांकि वो इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे ही देता हूं, स्टिल वहां से अगर आपको कुछ कंटिन्यूस बेसिस पे एक्स्ट्रा हेल्प मिले, वैसे वो हेल्प आपको मेरे थ्रू भी मिल जाएगी, थ्रू डिजिटल एग्जिम। आपके सारे प्रोडक्ट के सारे बायर्स के लिए 100% पर्सनलाइज सपोर्ट हमारे साथ, एनी विच वेज। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर करवाने का फायदा नंबर 3, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कभी भी कोई भी नए अपडेट्स आते हैं तो आपको इमीडिएटली मिल जाते हैं। फायदा नंबर 4, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक आराम से आप क्लेम कर सकते हो और उसमें वो लोग आपकी मदद करते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक सरकार का वो बेनिफिट है जिसके थ्रू आप लोगों को जितना भी परसेंटेज आपने एक्सपोर्ट किया है, तो जितना भी क्वांटिटी आपने एक्सपोर्ट किया है, उसका कुछ परसेंटेज आपको ड्रॉबैक के फॉर्म में मिलेगा। यानी कि उतना अगर आप कभी भी इंपोर्ट करते हैं तो उतनी अमाउंट का इंपोर्ट ड्यूटी आपका वेव ऑफ हो जाएगा। सो ये ड्यूटी ड्रॉबैक कॉफी में मिलता है 0.15%। सो मैंने आपको 4 मुद्दे की बात बता दी, इसमें काम कैसे शुरू करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि इस प्रोडक्ट में किस तरह से आपको बायर्स मिलेंगे। बायर्स ढूंढने के लिए आप लोगों को वही सारे स्टेप्स लेने हैं जो मैं हमेशा बोलता हूं। पहला स्टेप कि आपको अपना प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर दिया कॉफी। दूसरा स्टेप, आपको इसके मार्केट ढूंढने। मार्केट की चिंता मत करो, मार्केट में ही आपको बता देता हूं। कॉफी के टॉप 3 मार्केट है फ्रांस, जर्मनी और स्पेन। अगर आप फ्रांस में एक्सपोर्ट की मात्रा की बात करें तो केवल पिछले साल यहां पे 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ था। अगर आप जर्मनी की बात करें तो पिछले साल यहां पे 133 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया से कॉफी का। और अगर आप स्पेन की बात करें तो लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ था कॉफी का फ्रॉम इंडिया टू दैट कंट्री। दोस्तों, अगर इतना 3 मार्केट में इतनी ज्यादा मात्रा में कॉफी जाता है तो आप समझ लीजिए कि अगर आपने इसका डुअल एस्पेक्ट यूज किया, मेरी हर एक बात 2 एस्पेक्ट पे, इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक, तो अगर आपने इसका डुअल एस्पेक्ट यूज किया कि मान लीजिए आप कहीं से कॉफी प्रोक्योर कर लेते हैं, इंडिया के किसी भी मार्केट से आप कॉफी प्रोक्योर कर लेते हैं, आप अपना एक ब्रांड बना दीजिए। अब जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, सबसे पहला स्टेप है कि प्रोडक्ट एंड मार्केट के रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट एंड मार्केट का सेटअप। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है आपकी कंपनी का पूरा सेटअप।
इसके बाद आपका स्टेप आएगा कि आपका डिजिटल सेटअप और उसके बाद आपका एक्जिम सेटअप। ये सेटअप हमेशा करने बहुत जरूरी है। हमने हमारे YouTube चैनल पे पिन कर रखे हैं ये वीडियोस, ऑलवेज ऑन द टॉप रहेंगे कि किस तरह से आप ये सेटअप कर सकते हैं। बिना सेटअप के एक्सपोर्ट शुरू कभी भी मत कीजिए, ये आपके दोस्त की आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग राय है। नाउ एक बार ये कंप्लीट हो जाता है, फिर इसके बायर्स ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एक ब्रांड बनानी पड़ेगी। अब आप चाहे किसी और ब्रांड का डीलरशिप ले रहे हो तो भी चलेगा, और अगर आप डीलरशिप नहीं ले रहे हो तो आपको अपनी एक ब्रांड क्रिएट करनी पड़ेगी। कॉफी रिलेटेड ब्रांड है तो सिंगल वर्ड नेम रखिए, थोड़ा सा फंकी टाइप, ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो। आपका जो लोगो हो वो ब्राउनिश ब्लैकिश कॉफी कलर टाइप होना चाहिए, ताकि इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रेलेवेंस। तीसरा, आपकी जो भी डिजाइन है वो कॉफी फार्म्स का कोई फोटो हो, या कॉफी के मग का फोटो हो, या फ्रेश कॉफी को डिपिक्ट करता हो, ऐसा कोई फोटो रख के आप अपना पूरा एक ब्रांड डिजाइन कीजिए, जिसे कहते हैं ब्रांड आइडेंटिटी। ये ब्रांड आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार ये क्रिएट करी, फिर इंडिया हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, आप हर जगह पे इसको इजीली सेल कर पाओगे। नंबर 2 कि जैसे ही आपने ये ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं, आपको डायरेक्टली अपना जो टारगेट मार्केट है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, हर एक प्रोडक्ट के लिए 5 टारगेट मार्केट। उसी तरह से अगर अपनी देसी प्रोडक्ट है कॉफी, तो अपने विदेशी 5 मार्केट हमें चूज करने हैं। इन 5 मार्केट में टॉप के जो भी होलसेलर्स है, इनफैक्ट मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं मेरे सभी क्लाइंट्स को, टॉप के नहीं, सारे के सारे होलसेलर्स ढूंढो। हम धंधा करने बैठे हैं, हम एक इंडियन बिजनेसमैन है, और इंडियन बिजनेसमैन है ना कभी भी किसी चीज में कच्चा नहीं खेलता है। इंडियन बिजनेसमैन इस दुनिया में सबसे फेमस है अपने पक्के बिजनेस टेक्निक्स के लिए। सो हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर एक सप्लायर कॉफी का उस कंट्री की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पॉपुलेशन हमारे देश में अच्छी खासी है, दूसरे देशों में इतनी पॉपुलेशन नहीं है। सो वहां पे आपको ये लिस्ट निकालनी है। अगर ये करना है तो नंबर 1, सब कुछ वहां पे गवर्नमेंट की एजेंसीज और उनकी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे सब कुछ आपको मिल जाता है। साथ ही साथ वो डेटा पूरा एक्यूरेट और रिलायबल होता है, क्योंकि मोस्टली इन सब नेशंस में सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक होता है। अब ये लिस्ट आपने एक बार निकाल ली, वहां के कॉफी के होलसेलर्स से अगर आपके पास आ गया, मैं ये सजेस्ट करूंगा साथ ही साथ रिटेल वालों को भी अप्रोच करो। मैं आपको बताता हूँ कॉफी जैसी प्रोडक्ट में सेल्स कैसे बढ़ा सकते हो आप। सबसे पहले आपने लिस्ट निकाल ली, उसके बाद उस लिस्ट के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कीजिए प्रॉपर, और इस डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ आप इसे ई कॉमर्स पे सेल करना शुरू कीजिए। ई कॉमर्स, इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों, डिजिटल एक्सिम की टीम आपके लिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों प्लेटफॉर्म पे ई कॉमर्स का सेटअप करके रेडी करके दे देती है। आप जो भी प्रोडक्ट बोलो, 3 प्रोडक्ट और 15 कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेटअप रेडी करके दे देती है। आप समझ रहे हो हम किस लेवल की सर्विस देते हैं? हम आपके प्रोडक्ट के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, हर जगह बिजनेस का सेटअप करके उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बना के कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आपको बता देते हैं। आपको खाली काम करते जाना है और प्रॉफिट कमाते जाना है। इस तरह से हम हर एक छोटे से छोटा स्टेप, जितना भी मैं आपको बता रहा हूं, सब इंप्लीमेंट करके दे देते हैं केवल आपके लिए। सो दोस्तों, ये कॉफी का आपने एक बार ई कॉमर्स पे सेटअप कर लिया, आपके ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। पर साथ ही साथ आपने जो पूरी लिस्ट तैयार करी है उसमें डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके, किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करना है आज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट है। केवल ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया या ईमेल भेज दिए या आपने 4 जगह गूगल पे ऐड पोस्ट कर दिया, जी नहीं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही डिटेल में आप लोगों को मार्केटिंग का एक अनुभव दे सकती है। सो आप डिजिटल मार्केटिंग उसके ऊपर कर लीजिए, एंड डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आपके ऑटोमेटिक सेल्स उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। किस तरह से ये सब करना है, हमसे मिलिए, हमसे पूछिए, पर्सनल कंसल्टेशन के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से याद आया कि हम और आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। अब ये जो कॉफी के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो इससे आपका फायदा बहुत सारा बढ़ जाएगा, एंड प्लस उसमें रेगुलर अपडेटेड रहना है। ईयर ऑन ईयर इसकी मेंबरशिप है, तो हर साल वो मेंबरशिप रिन्यू कराना मत भूलिएगा। कॉफी के एक्सपोर्ट में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? कॉफी का एक्सपोर्ट करने के लिए पहले तो आपको एक परमिट लेना पड़ेगा, फॉर्म सी जिसे कहते हैं। उसके साथ साथ ऑब्वियसली सबसे पहले आपका इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड यानी कि आईसी लाइसेंस, अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जिसे कहते हैं, वो होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि अगर आप लकड़े के बॉक्स में पैकिंग करके भेजते हो तो फिर आपको उसका फाइटोसैनिटरी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस के अलावा आपको पैकेजिंग और लेबलिंग पे खूब ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा ब्रांड पैकेजिंग।
उसके बाद आएगा अंदर का जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है वो, उसके बाद उसके कंपोजिशन का इंफॉर्मेशन है वो, उसके बाद कंपनी का नाम और एड्रेस। इतनी सारी चीजें पैकेजिंग पे तैयार होनी चाहिए। अगर पैकेजिंग पे इसमें से एक भी चीज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप ब्रांड बना के बेच रहे हो तो आपको FSSAI लेना बहुत जरूरी है। FSSAI ये लाइसेंस हम इंडिया से कोई भी फूड आइटम एक्सपोर्ट करने के लिए या इंडिया में भी उसमें ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सो FSSAI का लाइसेंस लेना सबसे ज्यादा नेसेसरी है। इतने लाइसेंसेस रजिस्ट्रेशंस, बस इतने ही, बहुत सिंपल है। ये सुनने में ज्यादा लगता है, बाकी है बहुत सिंपल प्रोसेस। ये करके आप पूरे विश्व में अपनी कॉफी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कॉफी से रिलेटेड और कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कॉफी में बिजनेस शुरू करना है, अपने नंबर कमेंट्स में डालिए। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस सीरीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं डेली बात करने वाला हूँ। तो इन सभी में मेरे साथ जुड़े रहिए और बनिए एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन। जय हिंद।